सिंध का आइंदा माली साल का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% बढ़ाने की तजवीज़। तरक्याती बजट के लिए रिकॉर्ड 830 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। तालीम के लिए 400 अरब रुपए और सेहत के लिए 275 अरब रुपए रखे जाएंगे। 5000 नई आसामियाँ पैदा की जाएंगी। 3000 आसामियाँ महकमा एजुकेशन की होंगी। अमन व अमान की बहाली के लिए 170 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का प्री बजट इजलास में नए माली साल 2024-25 की बजट तजावीज़ पर गौर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो के 10 नुकात पर अमल दरामद के हिसाब से बजट बनाया गया है। बजट में गुर्बत के खात्मे और आवाम को सहूलतें फराहम करने की तजावीज़ शामिल। इस वक्त अदलिया के सामने एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत का मसला दरपेश है। अदलिया एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ जिद्दोजहद कर रही है। इस मुदाखलत का इख्तिताम जल्द होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा कि अदलिया में इदारों की मुदाखलत की शिकायत सामने आती रहती हैं। 2-3 दिन पहले भी एक जज की शिकायत सामने आई है जिसमें जज ने मुदाखलत के सारे वाक़यात बयान किए हैं। अच्छी बात यह है कि उस जज ने सब कुछ बयान करने के बाद कहा कि वो इसके बावजूद खौफजदा नहीं है, सिर्फ चीफ जस्टिस के इल्म में लाना चाहता है। अदलिया को इस मुदाखलत का सामना आंखों में आंखें डाल कर करना है, किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकिर की आलमी शोहरत याफ्ता कंसल्टेंसी फ़र्म के वफ़द के हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि समाकारी मुआहदों को आलमी शोहरत याफ्ता फ़र्म्स की मुशावरत से पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। हुकूमत के हजम में कमी निज़ाम मौसर बनाने के लिए भी आलमी शोहरत याफ्ता फ़र्म से मुशावरत की जाएगी। मुल्की मईशत की तरक्की में निजी शोबे का कलीदी किरदार है। हुकूमत मईशत की बहाली के लिए निजी शोबे को तमाम तर सहूलियात फराहम करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने मौलाना फजलुर रहमान की इयादत की और खैरियत दरियाफ्त की। नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, आपकी सेहत और सलामती के लिए दुआ गो हूँ। आपसे 25 साल का देरीना ताल्लुक़ और इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी मौलाना से मिलने उनके घर पहुँचे थे। मुलाकात में सियासी मसाइल के बाहमी ताउन से हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की थी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद में PTI पार्लियामेंटेरियन के वफ़द से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को टफ टाइम देने का फैसला। PTI पार्लियामेंटेरियन वफ़द की क़यादत साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने की। मुलाकात में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुड्डी भी मौजूद थे। दोनों जमातों में इत्तेहाद का बाकायदा ऐलान ईद के बाद होगा। बजट पर मुशावरत कर लेते तो आज ओनरशिप भी मिलती और इनपुट भी मिलता। हम हुकूमत को सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म नून लीग के हैं, काबीना उनके पास है। वज़ीर आज़म को भी अपनी टीम से पूछना चाहिए। तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, हमसे की गई कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी की गई, इस तरह कितना अरसा चल सकता है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल करने पर यकीन नहीं रखती, सियासी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी का कहना है कि हुकूमत ने महदूद मालियाती स्पेस की वजह से तनख्वाहदार तबके को रिलीफ से माजरत की। हुकूमत ने तालीम और सेहत के शोबे को रिलीफ फराहम करने में भी बेबसी जाहिर की। ताकतवर अफराद की फहरिस्त जाहिर नहीं की गई जिनको टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है और वो मुकद्दस गाय हैं। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में गुर्बत से निमटने की कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत मेहनत कश तबके की बजाय हुक्मरान अशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। बजट IMF का है जिसमें मेहनत कश तबकों को महरूम किया गया है। पंजाब हुकूमत ने कल एक तारीखी बजट पेश किया। मुश्किल फैसले करके अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब दिन रात मेहनत करके मईशत की समत दुरुस्त कर रहे हैं।
पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़राअत के शोबे में हंगामी इकदाम किए गए हैं। किसान की खुशहाली पंजाब हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आला की तरजीहात में सेहत और तालीम भी शामिल हैं। तालीम के बजट को 559 अरब से बढ़ाकर 670 अरब किया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1102 पॉइंट्स का इजाफा। बजट तजावीज़ पर 100 इंडेक्स 77,310 हो गया। पाकिस्तान का बजट IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात में मददगार होगा। हुकूमत का आधे से ज़्यादा रेवेन्यू सूद की अदायगी पर खर्च होगा। महंगाई की वजह से समाजी तनाव दोबारा पैदा हो सकता है। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ का पाकिस्तान के बजट पर तबसरा। कहा, पाकिस्तान ने शरह नमू का हदफ 3.6% रखकर IMF को खुश करने की कोशिश की है। रेवेन्यू में 40% इजाफा टैक्सों में इजाफे की वजह से है। तवानाई के शोबे में 1.4 ट्रिलियन रुपए सब्सिडी जाहिर करती है कि इस शोबे में इस्लाहात महदूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने हत्या इज़्ज़त कानून पर अमल दरामद को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने अदालत को बताया कि हमसे वादा किया गया है कि मुशावरत के बाद कानून साजी की जाएगी। हुकूमत ने मुशावरत की और ना ही इसमें मौजूद सुकम दूर किए। के हज का पहला मरहला आज शुरू होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए आज़मीन हज मिना रवाना। गर्मी से बचने के लिए बेशतर आज़मीन हज को बसों के जरिए वादी मिना पहुंचाया गया। दुनिया भर से 15 लाख से ज़ायद आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंचे हैं। 1,60,000 पाकिस्तानी भी फरीज़ा हज अदा करेंगे। तकरीबन 4 लाख मकामी आज़मीन हज इस साल फरीज़ा हज अदा करेंगे। ईद कुर्बान में सिर्फ 3 दिन रह गए। शहरी अपने पसंद के जानवर लेने मवेशी मंडी पहुंच गए। किसी को बकरे पसंद आए तो किसी का भूरी बैल पर दिल आ गया। लाहौर की मवेशी मंडी में बकरों की कीमतें आसमान तक जा पहुंची। शहरियों का बजट आउट। पेशावर में भी खूबसूरत जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज़। 3 दिन के मेहमान जानवरों को सजाने के लिए जतन। मुख्तलिफ रंगों की डोरियाँ और जेवरात की खरीदारी। चाकू, बुगदे और अंगीठियों का कारोबार भी चमक उठा। और ICC T20 में आज अहम मैच आयरलैंड और अमेरिका के दरमियान खेला जाएगा। मैच के दौरान बारिश का इम्कान 90 से सिर्फ 30% रह गया। पाकिस्तान के सुपर 8 में जाने के लिए आयरलैंड की जीत ज़रूरी है। अमेरिका की जीत या मैच वॉश आउट होने पर पाकिस्तान सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो जाएगा।